हुड्डा साहब कहते हैं, बीके हरिप्रसाद कहते हैं कि वोट क्रॉस करने वाले यानी कि कांग्रेस को धत्ता देने वाले, दगा बताने वाले यही लोग हैं। क्रॉस वोटिंग 5 ने की है। क्रॉस वोटिंग किया है। इसमें नारायणगढ़ के विधायक श्रीमती शैली चौधरी, इसके अलावा और कई विधायक, कोई कहता है हुड्डा साहब ने रिजेक्ट कर दिया, कोई कहेंगे आशा गीता बक्कल ने रिजेक्ट कर दिया, कोई कहेंगे रघुवीर सिंह तेवतिया ने रिजेक्ट कर दिया। बाकी जो आरओ था उसने जबरदस्ती कैंसिल किए, इनवैलिड वोट थी हमारी। 2 धड़े बन चुके हैं। एक धड़ा तो ऐसा है कि जो कह रहा है कि ठीक है 5 विधायकों पर कार्रवाई कर दो, बाकी को रहने दो। ये फैसला जो लिया है मैंने आपके सम्मान के लिए लिया है, सामान के लिए नहीं। जिनका वोट रिजेक्ट हुआ एक तो वो, और दूसरे करमबीर बौद्ध जो कैंडिडेट थे वो, ये 2 लोग हाई कोर्ट में जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं हरियाणा राज्यसभा चुनाव के बाद और लगातार आ रहे साइड इफेक्ट्स पर। कल कांग्रेस की बैठक हुई, कांग्रेस विधायक दल की। कांग्रेस विधायक दल की बैठक के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण हुआ वो ये था कि 5 विधायक यानी कि जिन्होंने क्रॉस वोट किए थे, जिनके अंदर शैली चौधरी हैं, रेणु बाला हैं, जरनैल सिंह हैं, मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इजराइल, ये 5 विधायक जिन लोगों पर आरोप है कांग्रेस का क्रॉस वोट करने का, एक तो इन 5 को बैठक में नहीं बुलाया गया और दूसरा इन 5 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की बात भी हुई। अब संभवतः 3 अप्रैल को, क्योंकि जो कांग्रेस की अनुशासन समिति है जिसके अध्यक्ष हैं धर्मपाल मलिक, उनकी अध्यक्षता में बैठक होगी और उसके अंदर कोई डिसीजन हो सकता है। अगर देखें तो इन 5 विधायकों में से 3 विधायक तो दबी जुबान में कह रहे हैं कि भैया हमने कांग्रेस को वोट दिया था। हालांकि कांग्रेस के लोग कहते हैं, हुड्डा साहब कहते हैं, बीके हरिप्रसाद कहते हैं कि वोट क्रॉस करने वाले यानी कि कांग्रेस को धत्ता देने वाले, दगा बताने वाले यही लोग हैं। क्रॉस वोटिंग किया है। इसमें नारायणगढ़ के विधायक श्रीमती शैली चौधरी, सदुरा क्षेत्र के विधायक श्रीमती रेणु बालाजी और पुनाना के विधायक मोहम्मद इलियास जी और हतिन के विधायक मोहम्मद इजराइल, ये 4 लोग क्रॉस वोटिंग किया है। और 2 विधायक ऐसे हैं, मोहम्मद इजराइल, वो तो बड़ा स्पष्ट कहा करते हैं, उन्होंने तो हर बार बड़ा साफ कहा कि मैंने करमबीर बौद्ध को वोट नहीं दिया, मैंने सतीश नांदल को वोट दिया, अंतरात्मा की आवाज पर दिया। इंशाअल्लाह ये फैसला जो लिया है मैंने आपके सम्मान के लिए लिया है, सामान के लिए नहीं। सामान मेरे पास अल्लाह के शुक्र से, आपकी दुआओं से बहुत है। और मोहम्मद इलियास की जिस प्रकार चुप्पी है, जिस प्रकार उन्होंने नोटिस का जवाब नहीं दिया और भाजपा के नेताओं से, मुख्यमंत्री जी से मिल रहे हैं, मनोहर लाल जी से मिल रहे हैं, उनका भी स्पष्ट है कि सीधे बगावत है उनकी तो पूरी तरह से। इन 5 विधायकों के अलावा जो 4 विधायक कांग्रेस पार्टी के, जिन पर आरोप है कि उन्होंने अपने वोट रिजेक्ट किए। हालांकि कांग्रेस अपने बचाव में कह रही है, हुड्डा साहब कह रहे हैं अब कि परमबीर सिंह जिनका वोट रिजेक्ट हुआ एक तो वो, और दूसरे करमबीर बौद्ध जो कैंडिडेट थे वो, ये 2 लोग हाई कोर्ट में जाएंगे। अब बड़ी बात आ जाती है कि कांग्रेस अगर एक विधायक का नाम ले रही है, परमबीर सिंह का, जिनका नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने लगाई थी वीटो, अपनी ऑब्जेक्शन लगाया था, 2 लोगों पर लगाया था, एक भरत सिंह बेनीवाल जो ऐलनाबाद के विधायक है और दूसरे परमबीर सिंह टोहाना के विधायक। तो भरत सिंह बेनीवाल जी का वोट तो बच गया और परमबीर सिंह का वोट रिजेक्ट मान लिया गया। 3 विधायक और हैं। अगर एक विधायक का क्लियर है तो 3 का भी क्लियर कर देते हुड्डा साहब। मुख्य बात यही है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर इस समय 2 धड़े बन चुके हैं। एक धड़ा तो ऐसा है कि जो कह रहा है कि ठीक है 5 विधायकों पर कार्रवाई कर दो, बाकी को रहने दो, और एक धड़ा, दूसरा धड़ा ऐसा है, आप माने तो गोकुल सेतिया, मंजू चौधरी और कई विधायक, उन्होंने तो बकायदा प्रोटेस्ट किया, धरना दिया। गोकुल सेतिया ने और मंजू चौधरी ने धरना दे करके कहा कि उनके नाम भी बताए, वो भी गद्दार हैं जिन्होंने वोट रिजेक्ट किया। इधर एक चर्चा जरूर भारतीय जनता पार्टी की भी है। बीजेपी का कैंडिडेट जो बीजेपी समर्थित था, वो इसलिए हार गया कि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक का वोट भी रिजेक्ट हुआ। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के पक्ष में डाला गया जो वोट था,
अब हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस पर कभी कुछ भी नहीं कहा गया, होना तो चाहिए। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंतर्द्वंद तो जरूर होगी। बीजेपी के लीडरशिप जो हरियाणा की है या हरियाणा से संबद्ध जो लीडरशिप है, ये जरूर होगी कि फला ग्रुप ने यानी कि दूसरे ग्रुप ने कैंडिडेट को हरवा दिया। अगर बीजेपी ने अपना समर्थक कैंडिडेट उतारा था तो बड़ा सोच समझ के उतारा था, और उसके हारने के बाद वो भी उस कंडीशन में जब बीजेपी के एक विधायक का वोट रिजेक्ट हो गया, और एक वोट रिजेक्ट होने से सतीश नांदल हार गए। अब बहुत बड़ी चर्चाएं हैं इसी को लेकर के कि आखिर पर्दा क्यों है, क्योंकि कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो तमाम विधायकों पर, चाहे इवन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही क्यों ना हो, सभी पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लग जाता है। हालांकि कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लोग, हुड्डा साहब कह रहे हैं कि हमारे 4 वोट रिजेक्ट किए थे जबरदस्ती। दफा 50 का क्रॉस वोटिंग नहीं करी है, क्रॉस वोटिंग 5 ने की है, बाकी जो आरओ था उसने जबरदस्ती कैंसिल किए, इनवैलिड वोट थी हमारी। फिर तो भारतीय जनता पार्टी का भी वोट रिजेक्ट हुआ, जबरदस्ती वो भी कह सकते हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी का वोट रिजेक्ट हुआ तो फिर उनका सिस्टम सारा एक तरह से कहें तो धरे का धरा रह गया। लेकिन यहां यह बात उल्लेखनीय है, और आप इसे मान लें कि जिन लोगों के वोट रिजेक्ट हुए वो किसी गलती से नहीं, कोई चुनाव आयोग की गलती नहीं है, चुनाव अधिकारी ने भी कोई धक्के से नहीं किए होंगे, निश्चित तौर पर वो वोट रिजेक्ट किए गए। क्योंकि मनोहर लाल खट्टर तो कह चुके हैं, अजय सिंह चौटाला का बयान आपने सुना ही था, वो कह रहे थे कि मनोहर लाल जी ने उनको ऑफर किया था, 9 विधायकों के, कांग्रेस के विधायकों के जुगाड़ होने की बात भी कही थी। खट्टर साहब से बात हो तो उनसे पूछ लेना, उन्होंने खुद ऑफर किया था, ये कहा था भी 9 विधायक ये लो, मैं देता हूं कांग्रेस के आपको, बाकी हमारी पार्टी के नाम लड़ो। तो आपने ऑफर स्वीकार क्यों नहीं की? हमें तो इनेलो के 2 वोट किसी सूरत में नहीं मिल सकते थे। तो 9 विधायक तो बनते ही हैं ये। अब इस मसले को लेकर के जहां दोनों पार्टियों में चुप्पी है लेकिन लोगों के बीच जरूर है। मसलन कांग्रेस पार्टी के अंदर मैंने आपको बताया कि हर विधायक संदेह के घेरे में है। अब जैसे कल 2 विधायक नहीं पहुंची बैठक के अंदर, विनेश फोगाट और पूजा चौधरी, तो इन दोनों विधायकों के जब एब्सेंस रही, मीटिंग में नहीं गए विधायक दल की बैठक में, तो इन पर भी सवालिया निशान आ गया। सवालिया निशान में कभी गोकुल सेतिया पर निशान लगता है तो गोकुल सेतिया धरना देते हैं, मंजू चौधरी पर लगता है मंजू चौधरी धरना देती हैं, देवेंद्र वत्स पर लगता है देवेंद्र वत्स सामने आकर के बागी सुर अपनाते हैं, बाद में हुड्डा साहब मनाने जाते हैं उसको। इसके अलावा और कई विधायक, कोई कहता है हुड्डा साहब ने रिजेक्ट कर दिया, कोई कहेंगे आशा गीता भक्कल ने रिजेक्ट कर दिया, कोई कहेंगे रघुवीर सिंह तेवतिया ने रिजेक्ट कर दिया, कोई कहेंगे कि फला ने रिजेक्ट कर दिया। इसलिए बहुत जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी भी अपनी तरफ से बताए। अगर आप कहें तो चिलमन में छुपने से काम नहीं चलता, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। इन दोनों पार्टियों को बता देना चाहिए कि इनकी पार्टी में ऐसे कौन से विधायक थे। या तो उनको इतना ज्ञान भी नहीं था कि जिन लोगों ने 70, 80, 90 हजार, 1 लाख तक वोट ले लिए लेकिन उनको अपना एक वोट कास्ट करना नहीं आता। और यह बात कहीं भी सिरे नहीं उतरती कि हर बात पर कह दिया जाए कि चुनाव आयोग ने हरवा दिया। अब ये चुनाव आयोग पर यानी कि अधिकारियों पर डालना किसी प्रकार से लीपापोती है या फिर कांग्रेस के अंदर जो इंटरनल चल रहा है, क्योंकि भाजपा में इंटरनल कुछ नहीं है। भाजपा की तरफ से किसी भी विधायक ने, किसी मंत्री ने, किसी नेता ने, आप देखें तो अनिल विज साहब का वोट रिजेक्शन में था, जिस पर ऑब्जेक्शन लगाया था कांग्रेस ने और वीटो लगाई थी भाजपा ने। बेनीवाल साहब भी बच गए और गब्बर विज साहब भी बच गए। लेकिन एक विधायक तो और भी था, ना तो किसी ने अनिल विज के बारे में कहा कुछ भी आज तक, ना दूसरे विधायक के बारे में कोई बात निकल करके आई कि कौन है। इसलिए आज चर्चाएं बहुत बड़ी हैं। ये कांग्रेस पार्टी का तो सब कुछ सामने आ रहा है, आप 3 तारीख को बताएंगे भी सही, जहां 5 बागी विधायकों को, जिन्होंने पूरा जिन पर कांग्रेस पार्टी का आला कमान, हुड्डा साहब, बी के हरिप्रसाद साहब कह रहे हैं कि इन्होंने क्रॉस वोट किया था, और दूसरे 4 वोटों को चिलमन के पीछे छुपाने की बजाय सामने लाने की बात चल रही है 4 विधायकों को। क्या होना चाहिए? क्योंकि सीधे सीधे ये उस विधानसभा क्षेत्र की जनता के साथ भी कहीं ना कहीं, आप इसे छल भी कह सकते हैं, आप इसे उनके जो मत, उन्होंने अपना मत दिया था, उस मत का दुरुपयोग भी कह सकते हैं। क्योंकि वोट तो वोटर्स ने, जिस बीजेपी के विधायक ने रिजेक्ट वोट किया अपना, उन्होंने बीजेपी के तौर पर वोट किया था, लेकिन विधायक महोदय ने, शायद उनकी क्या मजबूरी रही होंगी, उन्होंने अपना वोट रिजेक्ट कर दिया।
इधर जो कांग्रेस के 4 विधायकों ने रिजेक्ट अपना वोट किया, उन पर जाने कौन सा प्रेशर, लालच, दबाव क्या रहा होगा, उन्होंने अपना वोट रिजेक्ट कर दिया। जो लोग 1 लाख वोट ले सकते हैं लेकिन अपना 1 वोट ठीक नहीं डाल सकते, ऐसे लोगों को भी सामने तो लाया जाना चाहिए ताकि हर विधायक पर क्वेश्चन मार्क ना रहे। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि कांग्रेस के रिजेक्ट वोटर कौन, यानी कि जिन विधायकों ने अपना वोट रिजेक्ट किया, और भाजपा का वो विधायक कौन जिसने अपने वोट को रिजेक्ट किया सत्ताधारी पार्टी के होते हुए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।